नमस्कार। रेडियो टॉकीज में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आर्काडी और बोरिस स्ट्रुगात्स्की के बहुत ही मशहूर विज्ञान कथा उपन्यास रोड साइड पिकनिक के बारे में। हाँ, एक क्लासिक है ये तो। बिल्कुल। तो हमारे पास आज हैं उपन्यास के कुछ अंश, उसकी प्रस्तावना और पश्चात शब्द से मिली कुछ जानकारी, और एक किरदार है उसमें डॉक्टर पिलमैन। उनके काल्पनिक इंटरव्यू का हिस्सा भी है। अच्छा। तो कोशिश रहेगी कि इस उपन्यास की जो अजीब सी दुनिया है, इसके किरदार और एलियन संपर्क और हमारी समझ को लेकर जो गहरे सवाल ये उठाता है, उन पर थोड़ी बात करें। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। ये दुनिया है ही बड़ी दिलचस्प। तो कहानी का जो सेंटर पॉइंट है वो है एक रहस्यमयी जगह जिसे कहते हैं जोन। ये जोन उन जगहों पर बन गए हैं जहां माना जाता है कि कुछ समय पहले एलियंस आए और फिर चले गए। हाँ, और उपन्यास का नाम ही सब कह देता है, रोड साइड पिकनिक। जैसे कोई सड़क किनारे रुका, पिकनिक मनाई और अपना कचरा वहीं छोड़कर चला गया। मतलब एलियंस के लिए हम इतने गैर जरूरी थे कि वो बस कचरा छोड़ गए? बिल्कुल। और सबसे अजीब बात तो ये है कि इन एलियंस ने हम इंसानों में जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। सच में? हाँ, वो बस आए, कुछ अजीब और कई बार खतरनाक चीजें पीछे छोड़ी और निकल गए। डॉक्टर पिलमैन का एक विश्लेषण है इसमें बड़ा मजेदार। हाँ, मैंने भी पढ़ा, वो पिलमैन रेडिएंट वाला। हाँ, वही कि ये जोन पृथ्वी पर ऐसे बिखरे हैं मानो किसी ने डेनाब तारे की तरफ से गोलियां चलाई हों। पूरी तरह से एक तरफा मामला लगता है ये तो। तुम हमसे मिलने या कोई संपर्क साधने नहीं आए थे? ये तो बड़ा झटका है हमारी मानव केंद्रित सोच के लिए। सही कहा। और फिर आते हैं वो लोग जो इन जोन से चीजें निकालते हैं। हाँ, स्टॉकर्स। नाम से ही लगता है कि खतरनाक काम होगा। खतरनाक? अरे, जान हथेली पर लेके चलते हैं ये लोग। जोन के अंदर जाते हैं, वहां से वो एलियन चीजें, आर्टिफैक्ट्स निकाल कर लाते हैं, फिर उन्हें ब्लैक मार्केट में बेचते हैं। अच्छा। और हमारा जो मेन कैरेक्टर है रेड्रिक शूहार्ट, जिसे सब रेड कहते हैं, वो ऐसा ही एक बहुत अनुभवी स्टॉकर है। लेकिन वो कोई हीरो टाइप नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक आम, थोड़ा कठोर सा आदमी है जो बस अपनी मुश्किल जिंदगी जी रहा है। और यही इस उपन्यास की खूबी है कि ये फोकस आम लोगों पर रखता है, किसी सुपर साइंटिस्ट या एलीट पर नहीं। और ये जो एलियन चीजें हैं जोन में, ये हैं क्या असल में? क्या हम समझ पाते हैं इन्हें? देखिए, यही उपन्यास का सबसे गहरा पॉइंट आता है। वो जो स्टेनिस्लाव लेम ने कहा था ना, संज्ञानात्मक सार्वभौमिकता का मिथक। हाँ, कि हमें लगता है हम ब्रह्मांड में कुछ भी समझ सकते हैं। बिल्कुल, ये किताब उसी मिथक को तोड़ती है। जोन की चीजें, जैसे वो एम्प्टीज हैं जो दिखते खाली हैं पर उनमें कोई अदृश्य शक्ति होती है, या फुल एम्प्टीज, या वो अजीब स्पेशल, और सबसे खतरनाक वो हेल स्लाइम। वो जेली जैसा पदार्थ जो सब गला देता है। हाँ, वही। तो किरदार इन चीजों को समझने की बहुत कोशिश करते हैं पर असल में समझ नहीं पाते। अक्सर उनका इस्तेमाल ऐसे करते हैं जैसे जैसे कोई अखरोट तोड़ने के लिए स्लेज हैमर चला रहा हो। बिल्कुल गलत, बिल्कुल बेतुका। मतलब एलियन तकनीक इतनी परे है हमारी समझ से, तो जोन में जाना तो फिर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता होगा। बेहद। कदम कदम पर मौत का खतरा। अदृश्य गुरुत्वाकर्षण के जाल हैं जिन्हें बग ट्रैप कहते हैं। वो किसी को भी मसल सकते हैं पल भर में। बाप रे। अजीब अजीब घटनाएं होती रहती हैं। और जोन का असर सिर्फ स्टॉकर पर नहीं पड़ता, उनके परिवार वालों पर भी पड़ता है। रेड की बेटी है मंकी, उसमें जो बदलाव आते हैं वो इसका बड़ा दुखद उदाहरण है। तो रेड को हमेशा बचकर निकलना पड़ता है, जोन के खतरों से भी और पुलिस से भी। ये रेड का किरदार बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। वो ये सब करता क्यों है आखिर? सिर्फ पैसों के लिए? पैसा तो है एक वजह, जाहिर है, लेकिन रेड का किरदार उससे कहीं ज्यादा गहरा है। वो जोन से चीजें तो लाता है पर उसका एक नैतिक बोझ भी महसूस करता है, अच्छा। हाँ, खासकर जब उसका एक साथी था किरिल पानोव, वो जोन में मारा जाता है एक हादसे में। उसके बाद रेड का मोहभंग और बढ़ जाता है। वो हमेशा एक कश्मकश में रहता है। और आखिर में वो जोन की सबसे रहस्यमयी चीज के पीछे जाता है, गोल्डन स्फीयर। गोल्डन स्फीयर, जिसके बारे में कहते हैं कि वो इच्छाएं पूरी करता है। हाँ, वही। अफवाह यही है कि वो कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। अरे वाह, ये तो कहानी को एकदम अलग लेवल पर ले जाता है। वैसे ये भी सुना है कि इस उपन्यास को छपने में भी काफी दिक्कतें आई थी। हाँ, सोवियत संघ में इसे पब्लिश करवाना आसान नहीं था। एडिटर्स को इसकी भाषा, किरदारों का रवैया जो थोड़ा अनैतिक सा लगता है, और कहानी का जो निराशावादी टोन है, उस पर आपत्ति थी। अच्छा। उन्होंने काफी बदलाव करने को कहा, कुछ हिस्से तो हटाने को कह दिया था, जैसे वो लाशों के
दोबारा जिंदा होने वाला सीन। सच में? हाँ, और ये स्टॉकर शब्द भी कहते हैं किपलिंग की किताब स्टॉकियन कंपनी से लिया था। हालांकि शायद वो लोग उच्चारण थोड़ा अलग करते थे। तो इतनी मुश्किलों के बाद भी ये किताब इतनी फेमस कैसे हो गई? कई वजह हैं। कहानी अपने आप में बहुत अनोखी है, सवाल बहुत गहरे उठाती है, और हाँ, आंद्रे तारकोव्स्की की जो फिल्म थी स्टॉकर, वो इसी पर आधारित थी। हाँ, वो तो बहुत मशहूर फिल्म है। बिल्कुल, उसने भी इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ाने में खासकर दुनिया भर में बहुत मदद की। तो रोड साइड पिकनिक शायद स्ट्रुगात्स्की भाइयों का सबसे ज्यादा जाना जाने वाला काम बन गया। सही है। ये हमें सोचने पे मजबूर करती है, इंसान क्या है, हमारी समझ की हदें क्या है, और जब हम किसी बिल्कुल अनजान चीज का सामना करते हैं तो हमारा बर्ताव कैसा होता है। और रेड का वो आखिरी डायलॉग गोल्डन स्फीयर से सवाल पर छोड़ जाती है ना, अगर ये एलियन पिकनिक जैसा कि नाम है मानवता के लिए एक तरह की परीक्षा थी, अनजाने में ही सही, तो हम पास हुए या फेल? या शायद सवाल ये भी है कि क्या ऐसी किसी चीज को समझना मुमकिन भी है जो हमारी सोच, हमारी कल्पना से ही पूरी तरह बाहर हो। सही बात है, ये वाकई सोचने वाली बात है। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे रेडियो टॉकीज पर।